हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन हाई फाइबर वेट लॉस रेसिपी। इस रेसिपी को आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर लंच के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है और टेस्टी है ये रेसिपी। और इस रेसिपी को वो भी ले सकते हैं जिन्हें पीसीओडी की परेशानी है, थायराइड की परेशानी है, डायबिटीज़ की परेशानी है, या फिर अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो भी वो इस रेसिपी को ईजिली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और इस रेसिपी में हमें सिंगल सर्विंग में 200 मिलीग्राम का कैल्शियम मिलता है। जैसे कि आप सबको ही जानते हैं, एक एडल्ट को रोज़ाना 800 मिलीग्राम से लेके 1200 मिलीग्राम के बीच में कैल्शियम अपनी डाइट में लेना चाहिए। नट्स में और सीड्स में हमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जैसे कि पॉपी सीड हुआ या फिर तिल हुआ, इनमें हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। सो वेट लॉस में हमें ऐसे फूड आइटम का चुनाव ज़्यादा करना चाहिए जिसमें कि हमें कैल्शियम अच्छा मिले लेकिन उसमें कैलोरीज कम मिले। तो अगर आपको इन फूड आइटम्स के बारे में जानना है तो इसके लिए आपको सिंपली डाइट कुंडली ऐप को प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करने के बाद इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप ये जो न्यूट्रिएंट रिच फूड का टैब देख रहे हैं, आप इसे प्रेस करिए। जैसे ही प्रेस करेंगे इस तरीके के बहुत सारे टैब्स आ जाएंगे, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग फूड्स हुआ, प्रोटीन रिच फूड है, अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इसमें हमें कैल्शियम रिच फूड्स को देखना है। सो यहाँ पे अगर आप जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे फूड आइटम्स की लिस्ट दी हुई है। इनमें अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये जो सेकंड कॉलम है ये इंडिकेट करता है कि इसमें कितनी मात्रा में कैल्शियम मिल रहा है, और ये जो फर्स्ट कॉलम है ये इंडिकेट करता है कि इसका कैलोरी टू कैल्शियम का रेशियो कितना है। सो अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो आपको ऐसे फूड आइटम्स को ज़्यादा अपने डाइट में ऐड करना है जिसका कि कैलोरीज टू कैल्शियम का रेशियो कम है। बिकॉज ऐसे फूड्स को लेंगे तो आपको कम कैलोरी में अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरी लिस्ट दी हुई है। आप इसमें जो जो फूड आइटम में आपको कैलोरीज और कैल्शियम का रेशियो कम है, इन्हें आप अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करिए। सो चलिए अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। अगर आपको अपना वज़न तेज़ी से कम करना है तो आप मेरे इंडियन डाइट प्लान फॉर वेट लॉस की वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ मैंने आप सभी के साथ कई सारे वेट लॉस रेसिपीज़ भी शेयर किए हुए हैं। अगर आप इन्हें भी प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ये आपके वज़न को तेज़ी से कम करने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस ज़रूर करिए। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करें। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन को गर्म कर लिया है और इसमें 1 चम्मच का घी ऐड किया है। घी गर्म होने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा राई ऐड करना है, थोड़ा सा जीरा ऐड करना है और हींग आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। मिर्ची मैंने 1 छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। थोड़े से कड़ी पत्ता ऐड कर लीजिएगा और इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसके बाद इसमें मैंने 10 ग्राम का शेंगदाना ऐड किया है या फिर पीनट। अगर आपको थायराइड की परेशानी है और आप अगर शेंगदाना को बिल्कुल भी नहीं खाते हैं तो आप उस मोमेंट में इसमें 1 बड़ा चम्मच तिल ऐड कर सकते हैं। जब शेंगदाना अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हमें प्याज ऐड करना है। मैं इसमें 3 चम्मच प्याज ऐड कर रही हूँ। इसका वज़न 15 ग्राम है। एक छोटे साइज़ के प्याज को अगर आप कट करेंगे तो वो 15 ग्राम तक होगा। जब प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो फिर हमें इसमें गाजर ऐड करना है। मैंने एक मीडियम साइज़ का गाजर लिया था, 50 ग्राम तक का उसका वज़न था और उसे ग्रेट कर लिया है। ये हमें इसमें ऐड करना है और करीब 1 से लेकर 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसे हमें कुक करना है। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेंच बीन्स। 8 से 10 फ्रेंच बीन्स लिए थे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसका वज़न भी 50 ग्राम है। इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। चूँकि ये स्टील का पैन है सो नीचे से सब्जियाँ पकड़ लेंगी, इसलिए मैं इसमें करीब 4 से लेकर 5 चम्मच का पानी ऐड कर रही हूँ और इसे ढककर 5 से लेकर 8 मिनट तक हमें कुक होने के लिए रहने देना है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो यहाँ पे सब्जियाँ जो हैं ये ऑलमोस्ट पक गई हैं, फ्रेंच बीन्स नरम हो गए हैं। सो अभी हमें इसमें ऐड करना है 1/4 कप का ओट्स। जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी के इशू है, जैसे कि थायराइड में या फिर पीसीओडी में अगर आपको ये परेशानी है तो आप रोल्ड ओट्स का यूज़ करिएगा। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें हमें नमक ऐड करना है।
इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और ऊपर से हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। 5 से लेकर 6 चम्मच तक का पानी ऐड कर लीजिएगा। मिक्स करके ढक कर 4 से लेकर 5 मिनट तक कुक होने के लिए रहने दीजिए। हमारी ये जो ओट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं ये ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। सो अभी हमें करना क्या है कि इसको पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रखना है। अब इसके साथ हमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है दही। ये वाला दही जो है ये मीठा दही होना चाहिए, खट्टा दही का आप इस्तेमाल मत करिएगा। और जब ये जो मिक्सचर है ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा, उस मोमेंट में आपको इसमें दही ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपकी एक हेल्दी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर ब्रेकफास्ट रेसिपी या फिर लंच रेसिपी बनकर रेडी है। अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, तो आप उस मोमेंट में क्या करिए कि सबसे पहले तो ये जो ओट्स और वेजिटेबल का जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ है इसे आप अलग डब्बे में पैक करिए और आप दही अलग से कैरी करिए। जब आप खाएं उस मोमेंट में आप इस ओट्स और वेजिटेबल के मिक्सचर में दही को ऐड करके मिक्स करके आप उसे ले सकते हैं। अगर आपने गरम गरम इस मिक्सचर में दही को ऐड कर दिया तो दही जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी, तो ये पूरा ठंडा होने के बाद ही हमें इसमें दही ऐड करना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है ये रेसिपी और झटपट ये रेसिपी बन जाती है, काफ़ी हेल्दी भी है। सो ऊपर से मैंने इसमें पम्पकिन सीड्स ऐड किए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पम्पकिन सीड्स अगर आप डालते हैं या फिर आप फ्लैक्स सीड डालते हैं तो उससे क्रंची सा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। ये सिंगल सर्विंग है, यानी आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में इस पूरी बाउल भर के जो रेसिपी है इसे आप इजीली ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी में हमें 293 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन्स 10.84 ग्राम्स मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट 25.86 ग्राम है, फैट 15.60 ग्राम्स है और फाइबर 7.92 ग्राम्स मिल रहा है। कैल्शियम की बात करूं तो 200.95 मिलीग्राम्स कैल्शियम है, काफ़ी हेल्दी है। सो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। बेसिकली साउथ में इस रेसिपी को चावल के साथ बनाया जाता है और इसे दద్దोजनम कहा जाता है। सो चावल की जगह पे मैंने यहाँ पे ओट्स का यूज़ किया है, खूब सारी सब्जियों का यूज़ किया है, जिससे कि इसका टेस्ट भी इम्प्रूव हो और साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू और भी बढ़े। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।